अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे। आज मैंने लच्छेदार पराठा बनाया था जो बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त बना था, बिल्कुल फ्रोज़न पराठों की तरह। इसके इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बोल लिया मैंने और इसमें 1 कप मैंने आटा शामिल किया और 1 कप मैंने इसमें मैदा, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया और 1 टीस्पून इसमें मैंने शुगर पाउडर और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने ऑयल शामिल किया। अगर आप चाहें तो 2 कप मैदा भी ले सकते हैं और 2 कप आटा भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस पे है। और इसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता चम्मच की मदद से मिक्स किया और हाफ़ ग्लास मैंने दूध का लिया जो कि रूम टेम्परेचर पे था। और इसको फिर मैंने हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए आटे को मिक्स किया और अच्छी तरह से इसको गूंदा। गूंदने के बाद इसकी मैंने अच्छी तरह और ख़ूबसूरत सी छोटी सी एक डो बना ली। जब डो हमारी रेडी हो चुकी थी तो फिर इसको मैंने एक बोल में शिफ्ट कर दिया और 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया। जब डो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी तो इसके मैंने पेड़े बना लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रोटी के पेड़े बनाते हैं वैसे ही मैंने इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लिए। फिर मैंने इन पेड़ों को लिया और आसा सा जैसे एक परांठा बनाते हैं वैसे ही इस रोटी को बेलना शुरू किया। बेल के इस परांठे को तो फिर मैंने इसमें ऑयल डाला और हाथ की मदद से टोटल मैंने इसको ग्रीस किया और फिर इसको रोलिंग कर ली। इसकी रोल करने के बाद और इसको मैंने थोड़ा सा लंबा किया ताकि इसके रोल अच्छी तरह पड़ सकें। और इस तरह मैंने एक पेड़ा रेडी कर लिया, फिर दूसरा किया और इस तरह मैंने चारों पेड़े रेडी कर लिया और चम्मच से ऑयल लगा कर अच्छी तरह इसको ग्रीस करके इसको भी 10 से 15 मिनट के लिए मैंने रख दिया। जब हमारे पेड़े बिल्कुल रेडी हो चुके थे तो फिर मैंने इनको बेलना शुरू किया, बिल्कुल परांठों की शक्ल में। जैसे हम नॉर्मल परांठा बनाते हैं वैसे ही इनको मैंने बेला और छोटे छोटे परांठे तैयार कर लिए और ये इतने मज़ेदार बने थे और ज़बरदस्त। आप ये रेसिपी ट्राई करें, ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आपके बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे और बड़े भी पसंद करेंगे। आप इसको नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने एक ट्रे ली, उसमें एक मैंने शॉपर रखा, शॉपर में मैंने एक परांठा रखा, फिर एक शॉपर रखा, फिर दूसरा परांठा। इस तरह मैंने तमाम परांठे रेडी करके तैयार कर लिए थे। फिर मैंने एक पैन लिया और पैन में मैंने ऑयल डाला और उसको अच्छी तरह से मैंने ग्रीस किया लो फ्लेम पे और फिर मैंने इसमें परांठा रखा और इसको फ्राई किया। आहिस्ता आहिस्ता इसको पलटाती रही और नीचे ऑयल लगाया, ऊपर ऑयल लिया। ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, हल्का से इसको ग्रीस करना है। और फिर हमारे परांठे बिल्कुल रेडी हो चुका था। फिर मैंने इसको डिश आउट कर लिया और हमारा ये परांठा बहुत सॉफ्ट और ज़बरदस्त सा बना था। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप इसको नाश्ते में भी खाएं और मैंने भी आज नाश्ता इसी से किया। अल्लाह हाफिज़।